हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो कीजिंग है और कहने लगता है कि मैं कोई भी मैटर नहीं करता, मैं जैसे भी देखूँ ये एक हाथ की तरह दिखाई दे रहा है। ये देखने से जो स्ट्रेंज लग रहा है, ये गॉडली आर्टिफैक्ट, फिर भी ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और कीजिंग इससे एक मरे हुए एंड के ऊपर मारते हुए कहने लगता है कि फिर भी इसके पास कोई भी अटैक पावर नहीं है और मुझे सिटी में जाकर किसी अप्राइजर को ढूंढना होगा और मुझे टेन हाउस से पूछना होगा, उसका पहचान बदलना नहीं चाहिए था। ये कहने के बाद कीजिंग इग्नोरेंट चिकन नगेट को कॉल कर देता है और उसके बाद जो चिकन नगेट है वो कहने लगता है कि कीजिंग मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, तुम्हारे आसपास जो पूरी तरह से ब्लैक होकर रखा हुआ है। ये बंदा किंगशी विलेज के अंदर है। इसकी बातें सुनने के बाद कीजिंग कहता है कि मैं अंडरग्राउंड पर हूँ और मैंने लेवल 50 के बॉस को मारा है, ये कितना कूल है ना। ये सुनने के बाद चिकन नगेट कहने लगता है मुझे पता है जो बॉस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जो डिजलिंग सन है उसने लेवल 30 के डीमन बॉल को हिट कर दिया और जो डिजलिंग सन है ये और कोई नहीं जैंगलिंग है और वो हर जगह एरोगेंट होकर घूम रहा था। तुम्हारे पास जो फाइट का रिकॉर्ड है तुम मुझे दे दो ना, मैं जाकर प्रोमोशनल वीडियो बनाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। अनाउंस करूँगा जो 7 स्टार है वो डिसेंडेड है एंशियंट गॉड का। इग्नोरेंट चिकन नट की बातें सुनने के बाद कीजिंग कहता है और कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। कहने के बाद कीजिंग अपने मन के अंदर सोचने लगता है जो एनिमी है उन लोगों को नहीं पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ और वो लोग ज़रूर आकर मुझे जिंदा ही खा लेगा। और कीजिंग आगे कहने लगता है मैंने एक इक्विपमेंट को उठाया है, हेल्प कर दो चेक करने के लिए कोऑर्डिनेट को जो अप्रेजर है उसका, और उसके अलावा इन्फॉर्मेशन देना जॉब के रिलेटेड। ये सुनने के बाद इग्नोरेंट चिकन आगे कहने लगता है मैं समझ गया, जो मेरा नाइट गार्ड है और सभी यहाँ पर है और मुझे 10 मिनट देना, मैं इसके बाद मैं बताऊंगा, इसलिए अभी रखता हूँ मैं। इसके बाद सुनने के बाद कीजिंग आगे कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे कुछ तो है। कीजिंग की बातें सुनने के बाद इग्नोरेंट चिकन कहता है कि मेरे पीछे तो एक बहुत ही बड़ा सा रॉक है। और कीजिंग कहता है कि तुम पीछे घूमकर अपने फेस को स्टोन की तरफ रखना और तुम सीधे ही जाते रहना, आसपास मत घूमना। ये सुनने के बाद इग्नोरेंट चिकन कहता है वह तो देखने से लगता है स्टोन है, क्या तुमने कुछ डिस्कवर कर लिया? ये सुनने के बाद कीजिंग कहता है कि ठीक है, कुछ देर और जाकर रुकना, तब यहीं पर है और मूव मत करना। और देखते जो इग्नोरेंट चिकन है वो लड़की के चेस्ट की तरफ देख रहा है। जब इग्नोरेंट चिकन अपने सामने देखता है पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और देखती जो लड़की भी घबरा जाता है। और उसके बाद जो इग्नोरेंट चिकन है उसका कॉल एंड हो जाता है। ये देखने के बाद कीजिंग कहता है कि और उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करना होगा इक्विपमेंट को और जॉब चेंज भी। और रुको ज़रा, जब मैं इंटर किया था डंजन में उसके साथ भी सेम एक क्वेस्ट भी आया था। पहले डंजन के अंदर इंटर कर रहा था तब एक क्वेस्ट भी आया था बॉय डिगर नाम का क्वेस्ट। वो प्रोग्रेस अभी भी 0 पर है। क्वेस्ट का आइटम है बॉय डिगर है, स्टोरी है ये 0 पर है, प्रोग्रेस अभी भी। जो क्वेस्ट कंटेंट है जो ज्ञानपा है विलेज चीफ का, वो उनको अभी भी नहीं पता है, उसके बारे में जाना होगा विलेज चीफ के पास। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। आपने ऑप्शन कर चुके हो कुछ आइटम जो बॉय डिगर है। उस आइटम को देखते हुए कीजिंग कहने लगता है मैं इंटर कर रहा था डंजन के अंदर, मुझे ये स्वॉर्ड मिला, उसके बाद मुझे विलेज चीफ को जाकर डिलीवर देना होगा इसे। और तुम्हारा मतलब है कि डंजन के अंदर मत जाना, लेकिन मैं डैगर के साथ ही अंदर आ चुका हूँ, क्या इससे मिशन का डायरेक्शन इफेक्ट होगा? अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस से जो टास्क का सेटिंग है इसके लिए 2 ब्रांच होना चाहिए। ऐसे ही जा रहा था, उसके पीछे एक पैर को दिखाया जाता है जो कि इस लड़के का है, इसका आधा सिर गायब है वहाँ से। तभी कीजिंग को कुछ महसूस होता है और उसके बाद कीजिंग अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। कीजिंग तब अटैक करने ही वाला था, तभी वो लड़का कीजिंग के ऊपर अटैक कर देता है अपने हाथों से ही। लगता तो है ये लड़का मरा हुआ है। जो लड़का है छोटे से डिगर है उसे उठा लेता है और कीजिंग नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो लड़का उस जगह पर बैठ जाता है और उसके बाद वो लड़का वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ मिट्टिया रहता है। और देखते हैं जो कीजिंग है उसके पेट पर एक होल हो चुका है और वजह से कीजिंग भी मारा जा चुका है वहाँ पर कीजिंग का सोल बाहर निकल जाता है और कहता है कि ड्रामेटिक किल, फॉर्चुनेटली मेरे पास हार्ट ऑफ ब्रेव है। और वहाँ पर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो हार्ट ऑफ ब्रेव है वो एक चांस देता है रिजरेक्शन होने का, सिर्फ एक दिन में एक बार ही। और हार्ट ऑफ ब्रेव की वजह से कीजिंग भी रिजरेक्ट हो जाता है। सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है जो बॉय स्टोरी है प्रोग्रेस 50% हो चुका है। इसका क्वेस्ट का कंटेंट है तुमने लड़के के साथ मिल चुके हो और उसने ऐसा कैसे कर पाया और तुमने कैसे रिडीम कर पाओगे उसे।
और उसका हिंट क्लू है, उसका मास्टर जानता है कुछ। और एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से और कहना लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक मैप मिला है जो उसका मास्टर सर्कुलेशन पर है, कहाँ पर। और आगे कीजिंग कहने लगता है कि ये यहीं पर है जो क्विस्ट, दोनों क्विस्ट का ब्रांच है एपियर हो चुका है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है इन डंजन के अंदर एंटर मत करना और वापस जाकर विलेज चीफ को ये दे देना। ब्रांच 1 है बॉडीगार्ड और ब्रांच 2 जो है डंजन के अंदर एंटर करना और लड़के को देखना, तुम्हें मार देगा। उसके बाद डेगर को भी खोदोगे और उसके बाद तुम जाकर लड़के के मास्टर से मिलोगे। और उसके बाद कहने लगता है कीजिंग आगे जो मैंने देखा है जो डेगर है कहाँ पर छुपा हुआ है, अगर मैं यदि डेगर को वापस लेकर जाऊँ तो जो ब्रांच है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। और उस लड़के के फेस को दिखाया जाता है जमीन में। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बॉडीगार्ड मिल चुका है। और उसके बाद कीजिंग अपने आसपास देखते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है कि आसपास और एक प्लॉट है किलिंग, है ना। कीजिंग जो है वो उस मरे हुए एंड के पास जाने लगता है। मरे हुए एंड क्वीन को टच करते हुए कहता है कि मैंने सही गेस किया है। मरे हुए क्वीन एंड के स्किल को कंज्यूम कर मैं जाकर टैंग हाउस से ज्वाइन करूंगा। और इसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो स्किल है वो एक्टिवेट फेल हो चुका है। उसके बाद कीजिंग अपने इन्वेंटरी को देखते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है कि सारा एसेंस जो है इस पेट एग के अंदर है। और इस एग के इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है ये म्यूटेंट फायर पॉइजन एंड क्वीन है और उसका ग्रेड लेवल 600 पर है। इसका कैटेगरी गिल्ड पेट एग है। इसका डिस्क्रिप्शन है और ये गिल्ड बेस को सिलेक्ट करने के बाद ये ब्रीड कर सकते हैं अपने ट्राइब को। और कीजिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पहले जाकर टैंग हाउ को ढूंढना होगा और उसके बाद मैं अपनी इन्वेंटरी के अंदर जो भी है उस सबको सेल कर दूंगा। और अब उस एंड नेस्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि कीजिंग वहाँ से हारते हुए जाने लगता है और कहता है कि मुझे चलकर जाने में बहुत ही ज़्यादा देर लगने वाला है, अगर कोई मॉन्स्टर बाहर आ जाए तो मैं उसे पैरासिटिज्म करके कंट्रोल कर लूँगा। और अब आसमान के ऊपर एक रोशनी दिखाया जाता है, कीजिंग ने उससे नोटिस कर लेता है और वो रोशनी सीधा आकर कीजिंग के सामने गिरता है। ये देखने के बाद कीजिंग पूरी तरह से घबरा जाता है और उसके बाद कीजिंग वहाँ पर चिल्लाता हुआ कहता है कौन है वहाँ पर। और उसके पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बंदा कीजिंग को देखने के बाद कहता है क्या ये तो बातें कर सकता है, ये एडवांस क्रिएचर है। और उसकी बातें सुनने के बाद कीजिंग कहने लगते हो मुझे भी ट्रीट किया जा रहा है एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर की तरह। कीजिंग की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहता है और तुमने रियलाइज कर लिया तुम भी कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, मेरे पास अल्ट्रा रेयर प्रोफेशंस है जो कि एक बीस्ट टेमर है। मेरे मैजिक पे चलो चलकर पूरी दुनिया को घूमते हैं। ये कहने के बाद ये बंदा अपने मन के अंदर सोचता है और कहने लगता है जो हाई लेवल क्रिएचर है वो बातें कर सकता है जैसे कि मैजिक टाइप, और ये लेवल 500 का तो होगा ज़रूर, मैं इसे टेम करूँगा। और उसके बाद कीजिंग उसे मना करते हुए कहता है कि मैं प्लेयर हूँ तुम जैसा और मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और तुम दूसरे मॉन्स्टर के जाकर पूछ सकते हो इसके बारे में। इनकी बातें सुनने के बाद ये बंदा हंसते हुए कहने लगता है मुझे पता था तुम झूठ बोलोगे, सच में तुम्हारे पास हाई लेवल इंटेलिजेंस है और तुम्हारा लेवल 700 या फिर 800 होने वाला है। बंदे की बातें सुनने के बाद कीजिंग पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने आप ही बातें मत करो। कीजिंग वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर भूल जाओ इस इडियट को। देखने को मिलता है जो बंदा है वो अपने अटैक को रेडी कर लेता है कीजिंग के ऊपर करने के लिए। और वो बंदा कीजिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा ना तुम यहाँ से जा नहीं सकते। और वो अटैक भी कीजिंग के ऊपर जाकर लगता है, इसके वजह से कीजिंग भी जाकर धूल में गिरने लगता है। और उसके बाद कीजिंग अपने पास से एक व्हाइट एपिथानी को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद कीजिंग आगे कहने लगता है क्या तुम ह्यूमन बॉयज को नहीं पहचानते और तू मॉन्स्टर है, तेरी पूरी फैमिली भी मॉन्स्टर है। कीजिंग की बातें सुनने के बाद ये बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे साथ बातें करूँगा, लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो, मैं तुम्हें जब तक तुम आधे हेल्थ तक ना आ जाते तब तक तुम्हें मैं मारूंगा। इस बास्टर्ड के साथ मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। उस बंदे के इतना कहते ही कीजिंग को कुछ रियलाइज होता है। कीजिंग पहले उस बंदे को अच्छे से घूर कर देखने लगता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है कीजिंग। और कीजिंग कहने लगता है कि मैं बस गेम को शांति से खेलना चाहता हूँ और कुछ पैसे को भी बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद ये बंदा कहने लगता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते और तुम भाग भी नहीं सकते और तुम भागोगे अपने छोटे पैर के साथ और आप एक्सेप्ट करो तुम्हारे फेथ को। और इस बंदे की इतना कहते हैं उसके सिर के ऊपर से मुंह तक एक शॉट को घुसते हुए दिखाई देता है जो कि उस शॉट को घुसाने वाला और कोई नहीं कीजिंग है। जो कीजिंग है उस बंदे को मार देता है वहीं पर ही। और उसके बाद कीजिंग कहता है कि हमेशा ही जैसे कच्चे मेरे आसपास क्यों आता रहता है। उस शॉट का इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है ये तो एंट्रे फेंग है, इसका कॉम्बैट स्ट्रेंथ 75 है और उसका एडिशनल फायर एंड पॉइजन डैमेज है। जो टारगेट है उसके ऊपर अटैक करने की वजह से जो इसका स्टेट है वो बर्निंग होता रहेगा पॉइजन के साथ 360 सेकंड तक।
जो बंदा अभी मरा है उस बंदे के साथी भी आ जाता है वहाँ पर, और उस बंदे के मारने के बाद कीजिंग वहाँ से जाने लगता है। तो जो सामने वाला बंदा है वो चिल्ला तो कहने लगता है तुम दोनों पीछे रहना और जाकर रुओ को रिजरेक्ट कर लो, तुम मैजिक को असिस्ट करना पीछे रहकर, और अब बैटल स्टार्ट होने वाला है वॉरियर स्टेप के साथ। जो बंदा आया है वो कीजिंग के ऊपर अटैक करने लगता है उसके पीछे से, और उस बंदे को अटैक करते हुए देखकर कीजिंग पीछे घूमकर देखता है और उससे पहचान लेता है और कहता है कि तुम हो ये। और उसके बाद कीजिंग आगे कहने लगता है बहुत ही अच्छा है, सुनने का कोई भी इरादा नहीं था मेरा, तुम मुसीबत तुम्हारे ऊपर खुद ही लेकर आए हो तुम। और उसके बाद कीजिंग जो अपने टेक्निकल है उस मरे हुए बंदे के सिर पर लगा देता है, और कीजिंग उस बंदे के अटैक भी डॉच कर लेता है इसके साथ। और कीजिंग उस लड़की के पास जाते हुए कहने लगता है हेलो मिस, मेरे पास एक नया स्किल है, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ तुम उसे देखने के लिए। और कीजिंग उस लड़की को अपने टेंटिकल के साथ अच्छे से पकड़ने लगता है, और लड़की भी घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे टच मत करो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।